आज और एक नंबर ट्राई करते हैं। लास्ट क्लास में हम ट्राई किए थे एक नंबर जहाँ पर कि हमें चेक करना था नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अभी और एक नंबर ट्राई करते हैं जो कि सिंपल इट में ही करना है हमें। और क्वेश्चन ये है कि आपको राइट ए प्रोग्राम। क्वेश्चन ये है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक whether the number is even और odd। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख लीजिए। उसके बाद प्रोग्राम और ट्राई रन खुद से कर लीजिए अगर पॉसिबल हो रहा है। अगर ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है तब वीडियो को आगे देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कर चुके हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं इवन नंबर क्या होता है। हम जानते हैं कि जो इवन नंबर्स हैं उसका एग्जांपल अगर लें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब ऑड नंबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे मार्क करने के लिए ट्राई करें तो इन जनरल हमें बोला गया है कि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम 2 से डिवाइड करेंगे। और 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है तो उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। और अगर रिमाइंडर 1 होता है उसको बोलेंगे हम ऑड नंबर। मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मॉड का यूज करना है। तो कोई भी नंबर को अगर मॉड 2 करते हैं और उसका रिमाइंडर आइदर 0 होगा और 1 होगा, उसी 0 और 1 के बेसिस पे हम एक को इवन बोलेंगे और दूसरे को ऑड बोलेंगे। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो हम उसको इवन बोलेंगे और अगर 1 आया तो हम उसको ऑड बोलेंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। तो आउटपुट क्या होगा? केस 1, एंटर ए नंबर। सपोज मैं दिया 4, एंटर किया तो यहाँ आना चाहिए क्या? द नंबर इज इवन। ठीक है। उसी तरह केस 2 क्या होगा? केस 2 में आएगा एंटर ए नंबर। और यहाँ पे अगर हम 5 दे रहे हैं तो दिखाएगा क्या? द नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 0 देने पर क्या आएगा? 0 देने पर इवन ही आएगा, क्योंकि 0 को हम 2 से अगर डिवाइड करें, 2 0 करते हैं हम नॉर्मली, और इसका रिमाइंडर कितना होता है? 0। तो इसके लिए अगर केस 3 हम करना चाहें कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं था। तब केस 3 में क्या है? एंटर ए नंबर। अगर 0 डालें तो 0 में क्या दिखाएगा? द नंबर इज इवन। ठीक है। ये है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। इस एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। ठीक है। तो पहले एक नंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एन इंट इनपुट डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर। देन एन में आ गया तो आर इक्वल टू रिमाइंडर स्टोर करना है, एन मॉड 2 करते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर आर में आ गया। अभी आर को लेके चेक करते हैं। इफ आर डबल इक्वल टू 0 तो क्या आएगा? द नंबर इज इवन। प्रिंट द नंबर इज
इवन। ठीक है। अगर नहीं, हो सकता है कि आर में कितना आए, आर इक्वल टू वन। अगर वन हुआ तो हम बोल रहे हैं कि ये ऑड होगा। प्रिंट द नंबर इज ऑड। ठीक है, ये है प्रोग्राम। तो अगर हम प्रोग्राम सही लिखे हैं कि नहीं जानना है, तो हमें एक्चुअली मेमोरी आउटपुट को यूज करना होगा। और उस मेमोरी आउटपुट में हमें पेंट चाहिए होगा, और उस पेंट के साथ हम काम करेंगे। तो मैं इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ और इसको लेफ्ट साइड में डाल दे रहा हूँ, ताकि हमें जानने के लिए इजी हो। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे हम आते हैं, केस वन के लिए मेमोरी आउटपुट बनाते हैं। केस वन, तो ये हो गया मेमोरी, ये हो गया आपका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो पहला लाइन यूज करते हैं, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो ये क्या करेगा, पहले मेमोरी में एक जगह रिजर्व करेगा एन के लिए, और इनपुट के अंदर जो मैसेज है उसको प्रोवाइड करेगा आउटपुट स्क्रीन में, एंटर ए नंबर। फिर इनपुट क्या करता है, एक नंबर हमसे यूज करता है, एक्सेप्ट करता है। तो मैं यहाँ पे 6 दे रहा हूँ, और चलो 4 ही देता हूँ क्योंकि वहां पे 4 यूज किया था। तो यहाँ पे 4 देते हैं। और ये 4 क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है और इंट उसके साथ है, तो कन्वर्ट करके इंटीजर में आपको एन में स्टोर करेगा। तो एन में कितना आ गया, 4। तो अब क्या लिखें, आर इक्वल टू एन मॉड 2। तो आर के लिए एक जगह बनाएगा। एन में कितना है, 4। 4 मॉड 2 कितना आएगा, 2 टू ज़ा 4। रिमाइंडर कितना है, 0। तो आर में कितना स्टोर होगा, 0। तो ये लाइन भी खत्म हो गया। तो इफ आर डबल इक्वल टू 0, आर में कितना है, 0। 0 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर यह लाइन काम करेगा, क्या दिखाएगा, प्रिंट द नंबर इज इवन। तो यहाँ पे दिखाएगा द नंबर इज इवन। तो प्रोग्राम यहाँ पे बंद नहीं होता है, ये नीचे फिर आएगा, इफ को चेक करेगा, आर में कितना है, 0। 0 इक्वल टू कितना, 1। कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर प्रिंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है मुझे लग रहा है। तो मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ, फिर केस 2 के लिए ट्राई रन करेंगे। ठीक है। तो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, तो यहाँ पे चलते हैं। तो जो भी है इसको इरेज कर देते हैं, और इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, क्या लिखना है, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, और यहाँ पे आर इक्वल टू एन मॉड 2। और यहाँ पे चेक करते हैं, इफ आर डबल इक्वल टू 0, और प्रिंट द नंबर इज इवन। ठीक है। फिर इफ और एक बार लिखना है, इफ आर डबल इक्वल टू 1, क्या होगा, प्रिंट द नंबर इज ऑड। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम। तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, और यहाँ पे है आउटपुट स्क्रीन। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ अभी। तो एंटर नंबर में कितना डाले, 4। तो क्या दिखाया, द नंबर इज इवन। ठीक है, अभी और के लिए काम करते हैं। तो ये है हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे मेमोरी आउटपुट क्लीन कर दे रहा हूँ मैं, और फिर मेमोरी आउटपुट करते हैं किसके लिए, केस 2 के लिए। फिर उसके बाद प्रोग्राम को रन करेंगे, केस 2। तो यहाँ पे आएगा मेमोरी, यहाँ पे आएगा आपका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो कलर का पेन चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला लाइन काम करेगा, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो एन के लिए मेमोरी में एक जगह लेगा। इनपुट का काम है एक मैसेज देना, तो मैसेज देगा एंटर ए नंबर। मैसेज देने के बाद इनपुट फिर नंबर एक्सेप्ट करता है, इसके लिए 5 देते हैं। नंबर लेने के बाद ये स्ट्रिंग में लेता है, लेकिन उसके सामने हम इंट लिखे हैं, तो ये क्या करेगा, 5 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और एन में स्टोर कर देगा।
नेक्स्ट क्या है, आर इक्वल टू एन मॉड टू, तो आर के लिए एक जगह बनाएगा ये। एन में कितना है, 5, 5 मॉड टू करेगा, कितना होगा, 2, 2 जा 4, 1 हमेशा रिमाइंडर और कोसेंट के फॉर्म में स्टोर करता है, तो मॉड क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, किसमें रखेगा, आर में। तो अभी देखते हैं, इफ आर इक्वल टू जीरो, आर में कितना है, 1, 1 इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर ये लाइन को काम नहीं करवाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा इफ के पास, इफ आर इक्वल टू वन, आर में कितना है, 1, 1 इक्वल टू वन, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या आंसर आएगा, द नंबर इज ऑड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है लग रहा है मुझे। तो मैं अभी प्रोग्राम को रन करके दिखा रहा हूँ। तो ये है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देते हैं 5 और करते हैं एंटर, तो दिखाएगा क्या, द नंबर इज ऑड। और एक केस है, उसको यूज कर लेते हैं। तो केस क्या है, अगर हम जीरो डालें तो क्या होगा, तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक कलर का पेन यूज कर ले रहा हूँ मैं, ब्लू कलर यूज कर लेता हूँ। पहले इसको लिख लेते हैं, केस 3 बोल के मैं लिख देता हूँ, क्योंकि जीरो के केस में हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, मेमोरी, और यहाँ पे आएगा क्या, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो पहले लाइन में चलते हैं, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो अभी तक हमें मालूम चल चुका है कि एन के लिए एक जगह रिजर्व करेगा, मैसेज ओबियसली आएगा, एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे एक नंबर देते हैं, कितना, जीरो। जीरो को लेके कहाँ स्टोर करेगा, एन में। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, आर इक्वल टू एन मॉड टू, तो आर के लिए एक जगह बनाएगा, एन में जीरो है, जीरो मॉड टू करने पर कितना आएगा, 2 जीरो जा जीरो, और रिमाइंडर जीरो, तो आर में आएगा जीरो। तो अभी क्या है, इफ आर इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि आर में जीरो है। तो इसके लिए प्रिंट को एग्जीक्यूट कराएगा और दिखाएगा क्या, द नंबर इज इवन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आया, इफ आर इक्वल टू वन, आर में कितना है, जीरो, जीरो इक्वल टू वन, कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो इसके लिए ये लाइन को काम करवाएगा नहीं। तो अगर हम अभी जीरो डालें, तो ये हमें आंसर क्या देगा, ये हमारा प्रोग्राम है जो कि ऑलरेडी लिख चुका है। अगर हम अभी जीरो डालते हैं, तो ये द नंबर इज डिफरेंट दिखाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रोग्राम को, इसके लिए मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे आर इक्वल टू एन मॉड टू लिख रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो इसको नहीं लिख के डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर इक्वल टू जो लिखे हैं, यहाँ पे एन मॉड टू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी एन मॉड टू इक्वल टू वन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको रन करें, तो वही आंसर आएगा, 4 में इवन, फिर रन कर रहा हूँ, 5 में ऑड, फिर रन कर रहा हूँ, 0 पे इवन, फिर रन कर रहा हूँ, 1 पे ऑड दिखाएगा। तो होप आपको समझ में आ चुका है। लेकिन अभी आप पूछ सकते हैं कि कौन सा सही है। तो अगर हम बात करें सही के लिए, तो एन मॉड टू, ये जो कंडीशन है, ये दो बार डिवाइड हो रहा है, एन मॉड टू एक बार जीरो के लिए डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, एन मॉड टू और एक बार यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो दो बार डिवीजन हो रहा है। तो क्योंकि हम आर में स्टोर कर रहे थे, तो एक ही बार डिवाइड होके ये कंपैरिजन कर रहा था। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि प्रीवियस वाला ही अच्छा है, जहां पर कि हमें बार बार लिखना नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम को आप चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, एन मॉड टू इक्वल टू जो जीरो है, ये तो इवन हुआ। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एन मॉड टू इक्वल टू वन को ऑड जो लिखे हैं, हम इसको इक्वल टू वन नहीं करके मैं इसको नॉट इक्वल टू जीरो कर सकता हूँ। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो कर सकता हूँ, तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है, एंटर नंबर 4 इवन, रन करते हैं, एंटर नंबर 5, द नंबर इज आउट। तो ये भी एक सही तरीका है। अगर आप इवन में चेंज करना चाहते हैं, तब भी आप इवन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू क्या, वन। तो अगर वन नहीं है, तो इक्वल टू का मतलब क्या है, कंपैरिजन। डबल इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन, नॉट इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है,
उसके लेफ्ट साइड में जो सिंबल होगा उस सिंबल के साथ ये कंपेयर करेगा। तो इसके लिए मैं अगर इसको रन करूं, वही सेम आंसर ही दिखाएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। इसको और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे आपका अ, आने वाले प्रोग्राम इजी या आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी पूछ सकते हैं कि इतना तरीके में कौन सा तरीका सही है, क्योंकि हम जानते हैं इवन नंबर क्या होता है। अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर अगर 0 हो रहा है तो इवन है। तो इसके लिए 0 के साथ ही कंपेयर कीजिए, और 1 के साथ ही कंपेयर कीजिए किसके लिए, ऑड के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।